बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पकौड़ा। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे मैं अपनी रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। ये है प्याज, मैंने काट के रख ली है, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सब्ज़ मिर्चें जो मैंने कूट के रख ली हैं। ये है मेथी और एक प्याली मैंने बेसन लिया है। ये हैं पाउडर मसाले, 1.5 चम्मच मैंने सुरख मिर्च लिया है, 1 चम्मच मैंने हल्दी ली है और 1.5 चम्मच नमक लिया है और ज़ीरा लिया है मैंने तड़का लगाने के लिए, और साबुत मिर्च, धनिया, सूखा धनिया है साबुत। ये है हमारे पकोड़े बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स। प्याज है, आलू, पालक है और थोड़ी सी सब्ज़ प्याज है। ये है हमारा दही, उसकी मैंने लस्सी बना ली है, थोड़ा सा उसको फेंट लिया है। अब इसमें मैं बेसन को घोलूँगी और क्या क्या डालती हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। पहले हम अपनी कढ़ाई में डाल लेते हैं प्याज। घी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, अब इसमें प्याज डाल के फ्राई करती हूँ। प्याज मैंने डाल लिया है। कुछ लोग जो होते हैं वो पहले बेसन को पका लेते हैं दही में डाल के, बाद में उसको प्याज वगैरह का तड़का लगाते हैं, लेकिन मैं पहले प्याज को जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही प्याज फ्राई करके इसमें लहसुन अदरक डाल के वैसे इसको फ्राई करके फिर बाद में मैं बेसन घोल के डालती हूँ। प्याज हमारी फ्राई हो रही है, तब तक हम बेसन तैयार कर लेते हैं। बेसन 1 प्याली ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। थोड़ी सी मेथी इसके अंदर, इसकी फिर जब ये पकती है तो फिर इसकी खुशबू अच्छी आ जाती है। ये थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया। अब हम इसको घोल लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, इस बेसन की गुठलियाँ ना रहें। बेसन हमने घोल लिया। प्याज हल्की ब्राउन गोल्डन सी हो गई है। अब इसमें मैं अपनी दूसरी चीज़ें डाल कर इसको फ्राई करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं। सब्ज़ मिर्चें हैं 2 टेबलस्पून जो मैंने कूट के रखी थी। ये टमाटर, अब हम मसाले को थोड़ी देर भून लेते हैं। हर किसी का तरीका अलग अलग होता है बनाने का। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स साथ जैसे मैं बनाती हूँ आज मैं अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ। कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन कौन जैसे मैं बना रही हूँ वैसे तैयार करता है। मसाला हमारा थोड़ा फ्राई हो गया है, अब हम इसमें अपनी दूसरी चीज़ें डालते हैं। सूख मिर्च, हल्दी और नमक।
सा पानी लगा के इसको भूनना है। 2-3 मिनट मसाले को भूनना है ताकि अदरक और लहसुन की स्मेल भी अच्छी तरह इसमें से ख़त्म हो जाए। मेरे तमाम व्यूवर्स जैसे वो कड़ी तैयार करते हैं वो भी अपना अपना तरीका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। मसाला हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो हमने बेसन घोल के रखा था वो डालते हैं। हल्दी थोड़ी इसमें, हल्दी का आपको ध्यान रखना पड़ता है कड़ी में, क्योंकि हल्दी के साथ ही इसका कलर अच्छा आता है। मुझे तो फीके फीके कलर वाली जो होती हैं वो नहीं अच्छी लगती, इसीलिए मैंने ये देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है। अब इसको पकाते हैं। इसको पकाते वक्त तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये जब पकना स्टार्ट हो जाती है तो फिर उबल के ये बाहर आती है। थोड़ी देर आपको इसके पास ही रहना होता है। चलें पकाते हैं। जब तक ये पकती है उतनी देर तक हम अपने पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। अब हम अपना पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करने लगे हैं। ये है प्याज, ये पालक, ये आलू कटिंग करके रखे हुए थे, और ये है थोड़ी सी सब्ज़ प्याज। और बेसन आप अपने मिक्सचर के हिसाब से जितना ज़्यादा डालना है वो उस हिसाब से कम या ज़्यादा करें। सूरज मिर्चें कूटी हुई हैं, पिसी हुई नहीं है ये। नमक, थोड़ी सी हल्दी, ये सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा। अब हम इसको पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये हमारा पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको ढक के रख देते हैं और चलते हैं अपनी कड़ी की तरफ। ये देखें कड़ी में उबाल आने लगा है। यही स्टेज होती है इसका ध्यान रखने की कि ये उबले ना। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है। कड़ी 2-3 घंटे तक पकती रहे, पक के फिर ये तैयार होती है। चलें जब ये थोड़ी बनती है तो फिर पकने शुरू हो जाती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो कड़ी हमारी तकरीबन हो चुकी है तैयार। मैंने इसको तकरीबन 3 घंटे पकाया है। तो अब ये इस तरह की है। अब हम इसके पकौड़ों की और तड़के की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए घी मैंने डाल लिया। अब जब ये गर्म होता है तो हम अपने पकौड़े बनाने स्टार्ट करते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपने पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। पकौड़े हमारे हो रहे हैं फ्राई। जब ये तैयार होते हैं तो हम इनको अपनी कड़ी में शामिल करते हैं। फिर आपको दिखाते हैं तड़का कैसे लगाना है इसको। जी तो हमारे पकौड़े हो चुके हैं तैयार।
अब मैं आपको तड़का लगाना बताती हूँ। ये घी जो पकौड़ों में से बच गया था, इसी में मैं ज़ीरा डाल के इसको तड़का लगाऊंगी। और ये साबुत सूरख मिर्च है। कढ़ी हमारी हो चुकी है तैयार। ये देखें इसकी फाइनल लुक। ये देखें व्यूअर्स, कढ़ी हमारी हो गई है तैयार। अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें व्यूअर्स, हमारी कढ़ी हो चुकी है तैयार। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप लोग भी अपने घर में इसको ज़रूर बनाएं, ट्राई करें और कमेंट में अपनी राय से आगाह करें कि मैंने कैसी ये बनाई है। और दुआओं में याद रखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आपके लिए और भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। आप मेरी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।